इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और सबसे बड़ी मैं खबर दिखा रहा हूं आप लोगों को कि जो नरवर गांव है और नरवर गांव में काशीदास जी का पूजा हो रहा था। उस पूजे में सबसे बड़ी घटना जो घटी है उस घटना पे हम स्थल पे मौजूद हैं और छोटू यादव समाज सेवी थे, समाज का कार्य करते थे। वही हम पूरे समाज में जो है कि पूरे गांव में जाकर हम बात किए हैं। पूरे गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर पूरे गांव में दो चार गांव में अगर कुछ होता था, पुलिस प्रशासन से बात करना होता था या कहीं पर जाना आना होता था गांव की तरफ से, तो वो नाम था छोटू यादव और छोटू यादव जाते थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई साथियों कि कहा नहीं जा रहा है। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में यह जो है कि खबर चल रही है और पूरा झकझोर दे रहा है। हाई टेंशन तार जो था उसके नीचे यह इतनी बड़ी घटना हुई कि कम से कम 4 लोगों की फिलहाल में मौत हो गई। उसके बाद 3 लोग घायल थे और हॉस्पिटल में भी थे। कुछ हम आए हुए हैं छोटू यादव के परिवार में, आप लोग देख सकते हैं उनकी पत्नी है और ये बच्चे हैं उनके। और मैं ये मकान दिखा रहा हूँ। आखिरकार ये मकान क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए कि सभी नेता या भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के या किसी भी पार्टी के सभी नेतागण आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रुपये की मदद कोई नहीं कर रहा है। उनका हाल नहीं जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किस हाल में वो लोग हैं। कोई नहीं जो आ रहा है, सिर्फ आ रहा है, द्वार करके चला जा रहा है। तो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ इस घर पे। सबसे पहले उनके पत्नी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजू। अच्छा, कब ये पता चलल आपके ऐसा घटना घटल? कल सुबह। अच्छा, कल सुबह। बहुत लोग नेता आपके द्वार पे आए थे? जी। अच्छा, कोई मदद किया 1 पैसे का भी? नहीं, कुछ भी नहीं मदद किया। देखिए साथियों, अच्छा 4 बच्चे हैं आपके? जी। अच्छा, तो देखिए क्या नाम है बाबू? श्रेया यादव। श्रेया यादव। कितने में पढ़ती हो? क्लास 10th। तुम लोगों का क्या नाम है? साक्षी यादव। अच्छा, कितने में पढ़ती हो बाबू? क्लास 7th। तुम? आयांशी। अच्छा, क्या नाम है पापा का? मिस्टर छोटू लाल यादव। तो कहाँ चले गए छोटू लाल यादव जी? देखिए ये परिवार है और ये छोटा बच्चा है और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इस परिवार में जितने लोग नेता लोग आ रहे हैं, जितने लोग समाजसेवी आ रहे हैं, वह उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इस छोटू यादव के घर पे, छोटू यादव ही के घर पे ही नहीं, जितने भी लोग इसमें जो है कि मरे हुए हैं, जितने लोग घायल हुए हैं, उनके परिवार में कम से कम जीने खाने के लिए एक नौकरी की मांग कर रहे हैं हम लोग कि एक अगर नौकरी हो जाती उसके बाद कुछ सहायता मिल जाता तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये मिलता है वो यहाँ पे जो है कि लेखपाल साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि आकर यहाँ पे जो है सर्वे करिए और इन परिवार को देने का जितना जल्दी हो सके कष्ट करें। क्या नाम है आपका? मैं राम नारायण यादव जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मर्दा, मेरा घर बरही है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में आप? हम लोग दुखित हैं, आंसू आ रहा है भाई। हम लोग रात को 12 बजे रात को हम लोग साथ ही में 12 बजे तक हम और छोटू भाई थे और ज़िंदगी में 1 घंटा आधा घंटा 45 मिनट तक हम लोग बात किए साथ साथ। हर तरह से बात हुई, राजनीतिक रूप से बात हुई और सब हुआ। और हमें भी सुबह आना था 6 बजे, लेकिन सुबह हमको फ़ोन किया रामा यादव जी पूर्व प्रधान यहाँ के हैं, 6:41 पर फ़ोन किए कि कहाँ हैं पंचायत साहब, जल्दी आइए। और यहाँ घटना हो गई। बहुत दुखद घटना है और एक समाज सेवी होने के नाते समाज, ये देखिए आप पूरा परिवार मर्माहत है, दुखित है, पीड़ित है। सब जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, सब लोगों का है। लेकिन एक यहाँ पर इस गांव के समाज सेवी हैं, क्या नाम उनका? सुशील चौबे जी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। चाइना बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस परिवार के लिए 50,000 रुपये का आर्थिक कल का सहयोग उनकी पत्नी को देने का काम किए हैं। ऐसे समाज सेवी को जरूरत है। और आप जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी जल दल के हैं, माननीय हमारे ओम प्रकाश राजभर जी भी आए, वो भी स्वागत उनका भी है। समाजवादी पार्टी, सुहेल देव, भाजपा के लोग भी आए। इस दुख की घड़ी में, इस कष्ट के घड़ी में हर दल के लोग आए हैं, उसमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आए थे, सुहेल देव समाजवादी पार्टी के सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र यादव थे जी थे, ये राधे मोहन सिंह जी आए थे, कई जनपदों के जयप्रकाश अंचल जी आए थे, रामधारी यादव पूर्व चेयरमैन आए थे, सनातन पांडे जी सांसद जी आए थे। और कल हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद आजमगढ़, अफजाल अंसारी जी गाजीपुर, जय किशन साहू जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, राजेंद्र जी, इस सभी लोगों का प्रतिनिधि मंडल आ रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से मैं चाहता हूं कि आप लोग
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं चाहता हूं कि यह गरीब परिवार है, इस गरीब परिवार को आपने बोगना में भी एक जयकरण राम की हत्या हुई थी, उसमें भी आपने वहां पर आर्थिक सहयोग दिलाने का काम किए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी गुजारिश है माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सिफारिश है कि यह गरीब परिवार है, निवेदन है, पूरा एक गांव के लोग दुखदाई हैं, पूरे जनपद गाजीपुर जनपद के लोग दुखदाई हैं, परिवार की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। जो लोग घायल हैं, मैं घायलों के बारे में बता रहा हूं कि उनके पास करकट है और करकट के बाद एक पंखा है, उनको रहना चाहिए एसी में, लेकिन उनको कूलर भी नसीब नहीं हो रहा है। तो मैं जनपद और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करता हूं, सिफारिश करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी सिफारिश करता हूं कि इस दुख के घड़ी में जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा नरवर के जो समाज सेवी हैं, जो एक सिपाही हैं और एक परिवार के बाग उजड़ गई, 2 भाइयों में एक बेटा अमन वो भी चला गया, बहुत कष्ट की बात है। यहाँ सब लोग रात दिन, ये पूरे उनके छोटू भाई के सब लोग भाई हैं, आप प्रधान जी हैं, आप हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष श्री सुदर्शन मास्टर साहब बैठे हैं, दीपक सिंह जी हैं प्रधान मेदिनीपुर, आप भी बैठे हैं। हम लोग पूरे आवागमन हो रहा है, हम लोग हर तरह से, मैं रात दिन, मैं जिस दिन पूजा स्थल था, मैं छोटू भाई 12 बजे रात को साथ में थे, उसके बाद मैं सुबह 7 आ गया, मैं रात दिन यहीं पर कैंप किया हूँ। यहाँ के जो भी कागजात तैयार कराना है, आय जात बनवाना है, ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जारी करवाना है, यशो महोदय सराय लखनसी से बात किया, मर्दव मैं बात किया हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस दुख के घड़ी में यह नरवर के जितने परिवार हैं, मृतक परिवार, उनको आप हर तरह से मदद करने का काम करें। जितने समाज सेवी हैं, जितने प्रधान हैं, विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, केवल आए ना, उनको गरीबी देख करके, उनकी स्थिति देख करके आप लोगों से अपील है, सिफारिश है कि कुछ न कुछ इन परिवारों के लिए आप जैसी स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से कुछ करने का काम करें, सहयोग राशि करने का काम करें। ये छोटी छोटी बेटियां हैं, इनको पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन? जो समाज सेवी होता है उसका कुछ नहीं रह जाता है साथी। पत्रकार बंधु, कुछ नहीं रहता है। क्या आप लोगों की मांग है? हमारी हर गांव के भी लोगों की मांग है, प्रधान जी की मांग है, भैया और लोग घर के लोग हैं, चाचा जी हैं, हरद्वार चाचा जी हैं, हम लोगों की एक ही मांग है, ये गरीब परिवार जो हैं उनके लिए आर्थिक सहयोग, जो त्वरित आर्थिक सहयोग होता है, वह तो जो एक किसान दुर्घटना बीमा या और अन्य लाभ है टेक्निकल जो है, लेकिन हम चाहते हैं, निवेदन कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि जो तत्कालिक सहायता होती है आप जो करते हैं, हर लोगों के लिए करते हैं। ये पूजा में गए थे, एक आस्था के काम में थे, एक आस्था और विश्वास के साथ लगे थे, उनकी मदद होनी चाहिए। आर्थिक सहयोग भेजवाने का काम करें, आर्थिक सहयोग पहुंचवाने का काम करें। आपके भाजपा के जिला अध्यक्ष भी आए थे, आपके लोग भी यहाँ आए हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप भी इस गमगीन दुख के घड़ी में इन परिवारों का साथ दें। हमारी यही गुजारिश है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी गुजारिश है कि जो आप प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं उनके द्वारा इन गरीब परिवारों का आर्थिक सहयोग हो, जो घायल हैं उनको भी आर्थिक सहयोग है। मेरा यही हाथ जोड़कर सिफारिश है, निवेदन है। मैं इस क्षेत्र परिवार में एक लोगों की कम से कम नौकरी उतना हो जाता तो परिवार के लोग धन्य हो जाते कि इतना बड़ा काम हो गया। तो इस ऐसे दुख के घड़ी में हमारे जो देश के प्रतिनिधि हैं, प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, उनको दरिया दिली दिखाना चाहिए। उसमें कोई नहीं जात संप्रदाय भेदभाव या कोई ऐसा न हो कि जिससे कि हम गरीब परिवार के लोगों को आहत पहुँचे, ठेस पहुँचे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं सिफारिश कर रहा हूँ, मैं राम नारायण यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, पूरा कैंप किया हूँ। हाथ जोड़कर निवेदन है कि इनकी मदद हो। आए थे ओम प्रकाश राजभर जी, और ओम प्रकाश राजभर जी, आप अगर एक नज़र सिर्फ फेर देंगे इस गांव पे, तो जितने लोग इस दुख के संकट में पड़े हुए हैं उनका घर और उनके लिए कुछ और भी जुगाड़ आप कर सकते हैं। और सर, ये पूरे गांव का मांग है कि जितने लोग मरे हुए हैं, जितने लोग जो है कि उसके चपेट में आए हुए हैं, उनके परिवार के लोगों के लिए कम से कम एक लोगों को नौकरी और जो तत्काल 5 लाख रुपये का जो है कि सहयोग मिलता है वो राशि मिलनी चाहिए। और हमने दिखाया था जो है कि बोगना में जो हत्या हुई थी उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपये का सहयोग राशि प्रदान किया था। लेकिन कल जो है कि प्रतिमंडल आ रहा है जिसमें धर्मेंद्र यादव सांसद आजमगढ़ के और सांसद जो है कि अफजाल अंसारी, विधायक वीरेंद्र यादव जी, जिला अध्यक्ष जो है कि समाजवादी पार्टी के आपके गोपाल यादव जी, और आपके जो है कि संस्कृति प्रकोष्ठ के भी आ रहा है जो प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद और यहाँ विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो भी आ रहे हैं। तो सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, अखिलेश यादव जी हों या आदित्यनाथ योगी जी हों, कि आप लोग आइए और यहाँ पे सिर्फ द्वार ही नहीं करके जाइए। हम अपेक्षा रखते हैं
कि जितने भी लोग आते हैं नेता लोग, तो इन्हीं लोगों से हम ना अपेक्षा रखेंगे कि हमें सहयोग किया जाए। आम लोग कितना बेचारे सहयोग कर सकते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो सहयोग करना चाहता है इस परिवार का, तो मैं मोबाइल नंबर और जो है कि QR कोड या खाता नंबर मैं इस वीडियो में लगा दे रहा हूं। आप जिस व्यक्ति को जो है कि इन परिवार का जो है कि मदद करना है, आप लोग करिए। कोई मोबाइल नंबर बताएगा जो फोन पे हो? कोई है? हाँ बताइए अगर याद है तो। 9919808737। फिर एक बार। 9919808737। अच्छा एक बार हिंदी में बता दीजिए। 9919808737। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नंबर बोला गया है, जिन भी भाई को अगर सहयोग करना है, ज्यादा नहीं, अगर 1-1 रुपये का सहयोग करेंगे तो इनका जो है कि मकान और इनकी आर्थिक स्थिति सही हो जाती है, सही हो जाएगी। लेकिन जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन हमारे बस में क्या है? हमारे बस में इतना ही है कि इन बच्चियों का जो है कि पढ़ाई लिखाई हो जाए, इनके घर में एक नौकरी हो जाए, ताकि इनका परिवार अच्छे से चले। और छोटू यादव जी, जो हालांकि आप लोग जानते हैं कि जो समाज सेवी होता है उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, जितना भी चीज रहता है सब चीज जो है कि समाज के लिए निछावर कर देता है। और छोटू यादव जो है अपने परिवार को नहीं देखते हुए पूरा जो चीज था वो निछावर कर दिया, समाज के लिए कुछ बचा नहीं है। आप देख लीजिए, करकट है, ये सिर्फ पतरा रखा गया है और इसी में ये लोग रहते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस नंबर पे जो कि आप लोग 1-1 रुपये का सहयोग करें। और जो नेता आ रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या BSP के हो या ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के लोग हों, आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे आइए और परिवार का मदद कीजिए। सिर्फ दुआर करने से काम नहीं चलेगा, भाषण देने से काम नहीं चलेगा मंचों पे। आप लोग आइए इस परिवार में और आकर दुआर मत करिए, आकर इनका मदद करिए। और वो उससे बड़ा जो है कि इन लोगों के लिए कोई चीज नहीं है। और अगर मदद आप करेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है। मैं था इस समय नरवर में, और नरवर में जो इतनी बड़ी घटना घटी है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी घटना है, वहां पे मैं मौजूद था। आप लोगों से बस एक ही बार मैं कह रहा हूं, मैं कभी नहीं आप लोगों से मैं निवेदन किया हूं कि आप लोग सहयोग करिए। लेकिन मैं इस परिवार के लिए, मैं इस गांव के लिए मैं कहता हूं कि आप लोग 1-1 रुपया इस नंबर पे आप सहयोग करिए और करके जो है कि इनका जो है कि हौसला बुलंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।